गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज शुरू हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस के 3 पार्टों को पूरा कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका अंतिम पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान लिख रखी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहचान से कैसे, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का जारी रहना पाया जाता है तथा कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। यानी जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आएंगे, ठीक है, साथ ही साथ कार्य का जारी रहना भी पाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है रहा है, रही है, रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बस इतना ही अंतर होता है दोनों टेंसों में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपके कार्य के जारी रहने के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है कि कार्य कब से जारी हो रहा है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होगा। और ये समय इसमें 2 प्रकार का होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक निश्चित समय और अनिश्चित समय। शुरू करने से पहले हमें ये जानना आवश्यक होगा कि कौन सी चीज़ें हैं वो निश्चित समय में आएंगी और कौन सी अनिश्चित समय में आएंगी। तो चलिए एक टेबल के माध्यम से इन दोनों चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पे एक टेबल टाइप का बना लीजिएगा कि पहचानेंगे कैसे कि ये आपका निश्चित समय है और कौन सा आपका अनिश्चित समय है। इधर लिख दीजिएगा निश्चित समय, निश्चित समय, और दूसरी तरफ लिख दीजिएगा अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। यानी निश्चित समय में क्या क्या चीज़ आएगी, अनिश्चित समय में क्या क्या चीज़ आएगी। देखिए नंबर पहला है आपके, सबसे पहले हम लिख देंगे बजों के साथ, बजों के साथ। जैसे अगर हमारे क्वेश्चन में दिया है 5 बजे से, 4 बजे से, 2 बजे से, इस तरह के जब वाक्य के अंत में आएंगे बजे से शब्द आएगा, तब भी वो आपका समय होगा, वो किस में आएगा, निश्चित में। पॉइंट ऑफ टाइम भी बोल देते हैं इसको, पॉइंट ऑफ टाइम, ये अंग्रेजी में बोलते हैं। अच्छा, दूसरा आपका दिनों के नाम, जैसे दिनों के नाम, दिनों के नाम दे दिए जाए, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, ठीक है। इस समय जो होगा वो किस में आएगा, निश्चित समय में आएगा, दिनों के नाम। आपका जैसे महीनों के नाम बोल दिया जाए, महीनों के नाम, महीनों के नाम जैसे जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, डॉट डॉट किसी भी महीने का नाम आ जाए, ठीक है। महीनों के साथ आपका जैसे सनों के नाम आ जाए, सनों के नाम, सनों के नाम से मतलब है वर्षों के नाम। ऐसे दे दिया जाए 1919 से, 1950 से, इस तरह के अगर सनों के नाम दे दिए जाएंगे तो वो भी आपका किस में आ जाएगा, पॉइंट ऑफ टाउन में, यानी वर्षों के नाम दिए हो। और 5वां है आपका, जैसे वर्षों के नाम हो गया, तो ये सारी चीज़ें चलेंगी वो इसी में चलेंगी। वैसे बजों के, दिनों के नाम, ठीक है, महीनों के नाम और दिन के किसी भाग का नाम, दिन के किसी भाग का नाम। दिन के किसी भाग के नाम से तात्पर्य है, जैसे वाक्य में आ जाता है कि मैं सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, ठीक है, रात से, कल से, पिछली रात से, इस तरह के ये शब्द आएंगे। तो ये सारे शब्द हैं आपके, वो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा, यानी निश्चित समय। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का, यानी इसके साथ क्या आएगा, सिंस आएगी सब।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं अनिश्चित समय की। अनिश्चित समय में क्या आता है, यहीं से सीखने का प्रयास करते हैं। पहले नंबर था बजों के साथ। अब बजों के साथ इसमें आपका पहले आएगा घंटों के साथ। घंटों के साथ, ऐसे घंटों के साथ से मतलब है जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 5 घंटे से, इस तरह अगर वाक्य में मिल रहा है तो वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं, पीरियड ऑफ टाइम में आएगा। किसमें? पीरियड ऑफ टाइम, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में अनिश्चित समय। और दूसरा है आपका, यहीं से दिनों के नाम की जगह दिनों की संख्या दी जाए। दिनों की संख्या, दिनों की संख्या से तात्पर्य क्या होता है, जैसे 5 दिन से, 10 दिन से, 6 दिन से, इस तरह के जो शब्द आएंगे वो भी इसी में अनिश्चित समय में आएंगे। फिर आपका है महीनों की संख्या। महीनों की संख्या, महीनों की संख्या में 2 महीने से, 4 महीने से, ठीक है, लिख दीजिएगा 2 महीने से, 3 महीने से, 5 महीने से, अगर महीनों की संख्या दी होगी तो। अच्छा, चौथा है आपका महीनों की संख्या होगी। अब सनों की संख्या, या फिर यहाँ बोल दिया जाए वर्षों की संख्या। वर्षों की संख्या से क्या तात्पर्य है, जैसे वर्षों की संख्या से मतलब 5 वर्ष से, 4 साल से, 3 साल से, इस तरह के जो शब्द आएंगे वो भी आपके किस में आएंगे, अनिश्चित समय में। अच्छा, जो 5वां आपका है उसमें कभी कभी पखवाड़ों से भी संबंध आ जाता है। पखवाड़ों, पखवाड़ों की संख्या दी जाए। क्या दी जाए? पखवाड़ों की संख्या। तो पखवाड़ों की संख्या से जो आपका तात्पर्य रहेगा, पखवाड़े आपके कितने दिन के होते हैं? 15 दिन के होते हैं। और 15 दिन को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, हैं? पिछले सप्ताह से, जैसे 7 दिनों से, पिछले 7 दिनों से, ठीक है, पिछले 7 दिनों से, इस तरह के शब्द आ जाएंगे, या पिछले 15 दिनों से। तो ये सारे शब्द होंगे वो पखवाड़ों की संख्या को व्यक्त करते हैं। तो इनके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। इन सभी के साथ क्या आएगी, फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए अभी और एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये क्लियर हो जाएंगे जब हम वाक्यों को पढ़ेंगे। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आपने नोट डाउन कर ली होगी और समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पहला पार्ट, और पहला पार्ट किसका होता है, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव वाक्यों का। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस को वाक्य बनाने के नियम, पहले नंबर, वाक्य बनाने के नियम। वाक्य बनाने के नियम क्या होते हैं, देखिए इस टेंस के वाक्य बनाते समय एक वचन के कर्ता, एक वचन के कर्ता आप जानते ही हो। फिर लिख लीजिएगा ही, सी, इट, नेम, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो तो एक वचन के कर्ता के साथ क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैं, सहायक क्रिया, हैज बीन, तथा, एक ही में लिख दे रहे हैं, तथा बहुवचन कर्ता। बहुवचन के कर्ता क्या होते हैं, वी, यू, दे, ठीक है, या फिर प्लूरल नाउन के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं।
करते हैं तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो ये रह गए आपके, हो जाएंगे वाक्य बनाने के नियम कि यदि हमारा जो कर्ता है एक वचन का है तो उसके साथ हमारी सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन का प्रयोग हो जाएगा, और कर्ता अगर हमारा कोई बहुवचन है तो उसके साथ हमारी जो सहायक क्रिया है वो हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा। दोनों प्रकार से क्रिया एक वचन की हो या बहुवचन की, दोनों प्रकार की क्रियाओं के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी, आईएनजी लग जाएगी। चलिए देख लेते हैं इसकी वाक्य संरचना। वाक्य संरचना किस प्रकार से होगी, स्ट्रक्चर इसका लिख लेते हैं। तो नोट ये लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो प्लस एच बी, एच बी में आपका हैज बीन या फिर हैव बीन, इन दोनों में से कर्ता के अनुसार आपका हैज या हैव बीन में से आ जाएगा, प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या लग जाएगा आपका आईएनजी लगेगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, और प्लस आपका सिंस और फॉर लगेगा, ठीक है, और प्लस आपका यहाँ से टाइम आ जाएगा, जो भी टाइम दिया होगा वो। तो वाक्य हमारी संरचना इस प्रकार से हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ पे नोट करके और लिख लीजिएगा, वो लिखाने के लिए ऊपर रह गई, या ऊपर नोट कर लेना इसको। इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों, वैसे मैं समझा चुका हूँ लेकिन नोट कराना भूल गया, कर लीजिए। इस प्रकार के वाक्यों में निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ सिंस तथा अनिश्चित समय के साथ, अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग करते हैं, यानी इस प्रकार के वाक्यों में जो निश्चित समय के लिए क्या आएगा, सिंस आ जाएगा, और निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। वो निश्चित और अनिश्चित समय की जो पहचान है वो अभी बताई गई सारणी के द्वारा हम वहाँ से कर लेंगे। ये देख लेंगे कौन सा निश्चित समय में है और क्या चीज़ आपकी अनिश्चित समय में हो रहा है। तो ये नियम आपको समझ आ गए होंगे। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इनको और अच्छा समझने का प्रयास करते हैं कि ये वाक्य है, इनके किस तरह से आपके ये वाक्य हैं वो बन जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे श्याम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। श्याम 2 घंटे से, यहाँ से 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, खेल रहा है। यानी यहाँ देखेंगे आपका वाक्य में रहा है, रही है, आ रहा है, और साथ ही साथ आपका समय भी दिया है ये 2 घंटे से, ठीक है। तो वाक्य हमारा किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लेके आएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, श्याम। श्याम आपका एक वचन है, एक वचन के साथ सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, हैज़ बीन। तो श्याम हैज़ बीन। उसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, खेलना, इसमें आईएनजी। खेलना की क्या है, प्ले, तो PLAY ING, ठीक है, प्लेइंग और द फुटबॉल, फुटबॉल। अब बात आते हैं यहाँ पे सिंस या फॉर में से एक लेके आइए, ऑब्जेक्ट तक हम पहुँच सके हैं। सिंस या फॉर में से क्या लगेगी, 2 घंटे आपका किस तरह का समय है,
अनिश्चित समय है, क्योंकि निश्चित समय दिया होता तो बजे दिए होते, 2 बजे से बोल दिया जाता तो निश्चित हो जाता। अब 2 घंटे बोला है उसने तो ये कैसा हो गया, अनिश्चित समय। तो यहाँ क्या आएगा, सिंस या फॉर में से फॉर, ठीक है, और 2 आवर्स। तो ये आपका इस तरह से वाक्य बन जाएगा, यानी श्याम हैज़ बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। ये इसका पॉजिटिव वाक्य हो गया। जैसे दूसरा वाक्य लिख लीजिए, वह 1950 से, वह 50 से इस मकान में रह रहा है, मकान में रह रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लगाइए, सब्जेक्ट तो ही, उसके बाद हैज़ बीन और लिविंग, यानी लिविंग इन दिस हाउस। अब यहाँ देखिए आपका समय आया है 1950 से, ये वर्ष का नाम है तो ये क्या हो गया, निश्चित समय। तो सिंस या फॉर में से क्या आ जाएगी, सिंस, और सिंस 1950। इस तरह से ये सारे वाक्य आपके पॉजिटिव सेंटेंसों के वाक्य बन जाते हैं। ये इनकी संरचना है, इस क्रम में आप रख दीजिएगा, वाक्य आपके गलत होने के बिल्कुल चांसेस नहीं रहेंगे। यानी आप देख लीजिए इस स्ट्रक्चर की संरचना में वाक्य बना हुआ है पूरा या नहीं, अगर बना है तो फिर आपका ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। इसकी आशा करता हूँ इस प्रकार के जो पॉजिटिव वाक्य हैं आप उनको बना पाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस हम देख लीजिए, डाल लीजिए नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए इनमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। एक लाइन में लिखा देता हूँ, इस प्रकार के नेगेटिव वाक्य बनाते समय सहायक क्रिया हैज़ हैव के बाद, ठीक है, तथा वीन से पहले नॉट लगा देते हैं। अब आपको ये पता ही होगा हैज़ किसके साथ आएगी, हैव किसके साथ आएगी, नॉट बढ़ रहा होगा नहीं शब्द, उस नहीं की अंग्रेजी हैज़ हैव के बाद लगा देंगे, और बीन से पहले, यानी हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। इस तरह से आपके जो वाक्य है वो बन जाएंगे। तो ये आप केवल नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ से स्ट्रक्चर इसका लिखा दे रहे हैं, उसके क्रम में आप बना सकते हैं वाक्य को। यानी इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद एस बी आपकी क्या आएगी, हैज़ या हैव में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हैज़ या हैव के बाद प्लस आपका क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और नॉट के बाद आपकी बीन यहाँ आ जाएगी, और प्लस उसके बाद सेम वही रहेगा एम बी फर्स्ट फॉर्म, इसमें आपका क्या लग जाएगा आई एन जी, और प्लस ऑब्जेक्ट आपका, और प्लस वही सिंस, और फॉर में से कोई एक आ जाएगा, और प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ से टाइम, यानी जो इसमें टाइम दिया होगा वो। तो बाकी संरचना है वो नेगेटिव सेंटेंसों की इस प्रकार से हो जाएगी। आशा करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उनको फिर बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे लिख लीजिएगा, आज सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, है आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है बोलेंगे, ठीक है।
आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है। तो वाक्य देख रहे हैं हमें रहा है, रही आया है और टाइम भी दिया ही है इसमें, ठीक है, और नॉट आया है। तो ये जो वाक्य हो गया वो किसका हो गया, निगेटिव सेंटेंसेस का हो गया। देखिए आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तो इट के साथ क्या आ जाएगा आपका, हैज़, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, ठीक है, और बारिश होना की रेनिंग, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, और टुडे, और उसमें से सुबह के लिए क्या आ जाएगा, सिंस, क्योंकि ये दिन का एक भाग है, और सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, और सिंस मॉर्निंग। इस तरह से ये आपका जो पॉजिटिव नेगेटिव वाक्य है सॉरी वो बन के तैयार हो जाएगा। चलिए और ले लेते हैं। यह लड़का सुबह से नहीं पढ़ रहा है। यह लड़का, चलिए सुबह का तो हो गया, दोपहर बोल देते हैं। यह लड़का दोपहर से नहीं पढ़ रहा है। यह लड़का दोपहर से नहीं पढ़ रहा है। तो देखिए यह लड़का, दिस बॉय हैज़ नॉट बीन रीडिंग, और दोपहर के लिए क्या आएगा, सिंस आफ्टरनून, ये आपका वाक्य बनके तैयार हो गया। इसी वाक्य को अगर इस प्रकार से बोल दें, यह लड़का 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो 2 घंटे आपका अनिश्चित समय हो जाएगा। तो दिस बॉय हैज़ नॉट बीन रीडिंग, और यहाँ पे सिंस की जगह क्या आ जाएगा, 4 और 2 आवर्स। इस तरह से ये आपका वाक्य वो निश्चित अनिश्चित समय के लिए बनके है वो तैयार हो जाएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ से नेगेटिव सेंटेंस के बाद अगला जो पार्ट आता है वो आपका आता है इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव को समझते हैं कैसे वाक्य इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ डाल लीजिएगा आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव, देखिए इसमें 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले प्रकार के में यदि वाक्य में क्या शब्द पहले दिया हो तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज़ हैव का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, तथा उसके बाद कर्ता तथा उसके बाद बीन लगाते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहा। दूसरे पॉइंट में यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में दिया होता है, वाक्य के मध्य में दिया होता है तो उसकी अंग्रेजी
इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। सबसे पहले लगाते हैं तथा शेष नियम वही रहता है। यानी शेष नियम वही रहता है से मतलब वही रहेगा कि आपका WH फैमिली के बाद क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में आपकी वीन आएगी। तो बार बार लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए इसकी वाक्य स्ट्रक्चर रचना किस प्रकार से हो जाती है वो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। इनके वाक्यों की संरचना के बारे में, किस प्रकार से वाक्य वो बनेंगे। तो पहले टाइप में देख लीजिएगा यहाँ पे नोट फर्स्ट में सबसे पहले क्या आएगा आपका एसवी, यदि क्या शब्द पहले दिया होगा तब। एसवी आपकी हैज़ या हैव में से कोई एक पहले आ जाएगी, प्लस उसके बाद में आपका हो जाएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्लस उसके बाद में आ जाएगी आपकी वीन, और प्लस आपकी एमबी की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आपका आईएनजी, और प्लस आपका क्या ऑब्जेक्ट, और प्लस सिंस या फोर में से कोई एक आ जाएगा, और प्लस आपका टाइम आ जाएगा, और प्लस आपका यहाँ इंटेरोगेटिव है तो एक क्वेश्चन वर्ड और बढ़ जाएगा। ये तो नोट आपका फर्स्ट रहा जब क्या शब्द पहले दिया होगा। अगर वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे या WH फैमिली का कोई वर्ड है वो आपका मध्य में दिया हो तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे आप नोट सेकंड में। यहाँ सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी। उसके बाद सेम नियम सारा है वो यही वाला रहता है, यानी पूरा नियम यही नोट कर देंगे। इसी प्रकार से आपकी जो वाक्य संरचना है वो पूरी बन जाएगी। ये आपके क्या शब्द पहले आने पर बनेगी आपकी, और ये जो है वो आपका WH फैमिली का कोई वर्ड आएगा उसके बाद बनेगी। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से ये समझ लेते हैं वाक्यों को। जैसे क्या चपरासी 2 घंटे से घंटी बजा रहा है। क्या चपरासी 2 घंटे से घंटी बजा रहा है। तो ये आपका क्या शब्द पहले दिया है तो नोट आपके फर्स्ट के अकॉर्डिंग संरचना रहेगी इसकी। सहायक क्रिया हैज या हैव में से पहले लाएंगे कर्ता के अकॉर्डिंग। कर्ता हमारा चपरासी एक है तो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा हैज पियोन वीन, उसके बाद रिंगिंग द बेल, और उसके बाद में आपका 2 घंटे से, तो आपका समय कैसा है अनिश्चित, और फॉर 2 आवर्स। ये आपका इंटरोगेटिव साइन लग जाएगा। ये आपका इस तरह से जो वाक्य संरचना है वो क्या शब्द पहले आने पर इसकी हो जाएगी, यानी हैज, पियोन और वीन और रिंगिंग द बेल और फॉर 2 आवर्स। तो ये हो जाएगा। और लिख लीजिएगा जैसे क्या मैं सुबह 5 बजे से गंदे कपड़े नहीं धो रहा हूँ। क्या मैं सुबह 5 बजे से इससे गंदे कपड़े धो रहा हूँ। नहीं मन लिखिए, अगले पार्ट का हो जाएगा धो रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या मैं सुबह 5 बजे से गंदे कपड़े धो रहा हूँ, या फिर एक काम करिएगा इसको मैं सुबह 5 बजे से गंदे कपड़े यहाँ कर लीजिएगा क्यों शब्द यहाँ लगा दीजिएगा तो सेकंड वाले का एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी मैं सुबह 5 बजे से गंदे कपड़े क्यों धो रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी आ जाएगी यहाँ पे, यानी वाई हैज़, गलत हो जाएगा, आई सब्जेक्ट रहेगा, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगी हैव। तो वाई हैव आई और वीन
वॉशिंग और गंदे कपड़े, डर्टी क्लॉथ्स, ठीक है। और सुबह 5 बजे से डर्टी क्लॉथ्स, वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स, और सिंस 5 o'clock, since 5 o'clock in the morning, या फिर आपको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, हैव आई, यहाँ से भाई, हैव आई और वी वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स, ठीक है, सिंस 5 इन द मॉर्निंग, यानी सिंस 5 इन द मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, या सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग, सही है आपका। चलिए बात कर लेते हैं इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि इस पार्ट के जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस रहेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे। तो यहाँ ज़्यादा कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मैं इसी में करेक्शन कर दे रहा हूँ, आप यहीं से समझने का प्रयास करिएगा। यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम डाल लेते हैं, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या रहेगा, आपका केवल एक ही चीज़ बढ़ जाएगी, प्रश्नवाचक वाक्य में दिया होगा शब्द या क्यों कहाँ कैसे दिया होगा, इस प्रकार के नेगेटिव बन जाएंगे, या फिर कोई प्रश्नवाचक वर्ड है मध्य में दिया होगा इस प्रकार के। तो दोनों प्रकार के नोट्सों में केवल सेम ही रहता है, थोड़ा सा अंतर रहता है। वो थोड़ा सा अंतर यही है कि दोनों प्रकार के जो वाक्य होंगे उनमें नहीं शब्द बढ़ जाएगा, और नहीं शब्द की अंग्रेजी जो नॉट होती है वो दोनों प्रकार के वाक्यों में हम कहाँ लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में हम लगा देंगे, और सेम सारी जो स्ट्रक्चर रहेगा इसके वाक्य बनाने का तरीका और नियम वो सब यही रहेंगे। तो इस प्रकार के जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस रहेंगे उनमें आप नहीं शब्द बढ़ जाएगा, तो नहीं शब्द के लिए इसी में आप दोबारा से फिर इनको नोट कर देना कि इनके मध्य में जो नॉट आएगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट और प्लस सब्जेक्ट के बाद में यहाँ नॉट आ जाएगा, प्लस उसके बाद बीन आ जाएगा। ऐसे ही आपके क्यों क्वेश्चन वर्ड वाले होंगे उनमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, प्लस उसके बाद एच वी हैज एम में से, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हो जाएंगे। जैसे चलिए हम कुछ वाक्य ले लेते हैं, जैसे पिताजी 2 घंटे से अखबार और क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, यानी पिताजी 2 घंटे से अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्यों नहीं आया है तो वाक्य इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगा देंगे, यानी वाई, उसके बाद में आपका क्या आएगा, हैज़ एम में से आएगा वाई, और पिताजी एक हैं तो वाई हैज़, उसके बाद में सब्जेक्ट फादर, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वीन, उसके बाद में एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, यानी पढ़ना की रीडिंग, और किसको पढ़ रहे हैं, अखबार को, यानी ऑब्जेक्ट द न्यूज़पेपर, और 2 घंटे से, 2 घंटा आपके अनिश्चित समय है तो 4 और 2 आवर्स। इस तरह से ये जो वाक्य है आपका इस तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएंगे। चलिए और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे बच्चे सुबह से कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रहे हैं, यानी बच्चे सुबह से कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रहे हैं,
यानी देखिए यहाँ से इसका जो वाक्य बनाने की संरचना रहेगी वो सबसे पहले आपका क्योंकि अंग्रेजी आ जाएगी, यानी वाई, और आपका बच्चे बहुत सारे हैं तो इसके लिए आपका क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन। वाई चिल्ड्रन के अनुसार हैव, वाई हैव चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, और नॉट और बीन मेकिंग ए नॉइज in the class, in the class, और सुबह से तो since morning, यानी since morning। इस तरह से ये आपका वाक्य बनके तैयार हो जाएगा। चलिए क्या शब्द पहले वाला और ले लेते हैं, जैसे जिन वाक्यों में क्या शब्द पहले दिया हो उसमें नहीं शब्द आया हो, उसकी संरचना किस प्रकार से हो जाएगी। देखिए क्या अध्यापक 2 बजे से, क्या अध्यापक 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या अध्यापक 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो क्या शब्द पहले आया है, आपका समय भी दिया है, ठीक है, और नहीं भी दिया है। वाक्य इंटेरोगेटिव परफेक्ट का निगेटिव हो गया। तो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगी, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, यानी क्या अध्यापक 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगी हैज़, और ये सम्मान के लिए बोल देते हैं अध्यापक, तो टीचर हो जाएगा, हैज़ टीचर, और नॉट टीचिंग द इंग्लिश हैज़ टीचर नॉट टीचिंग द इंग्लिश, यहाँ से गलत हो गया, ENGLISH, इंग्लिश, और 2 बजे से, और सिंस, ये वाक्य आपका गलत कर रहा है, यहाँ से ये देख लीजिए फिर से। हैज़ टीचर नॉट बीन रह गया था, नॉट और बीन, और रीडिंग टीचिंग हैज़ टीचर नॉट बीन टीचिंग, और इंग्लिश और सिंस 2 o'clock, ये बन जाएगा हैड टीचर नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। तो इस तरह से आपके जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य रहेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बन जाएंगे। आशा करता हूँ सारा कुछ आपको, पूरे 4 पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कोई त्रुटि आपको लग रही है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।